नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2023 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? तो गेहूं की रस्ट जो है वो कवक के कारण होती है। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्मजीव जो है वो जल, वायु, मिट्टी मतलब इनमें से सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को जो है वो केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। तो किसी पदार्थ के दहन का सहायक कारक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ नहीं चल सकता। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि? तो बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम होगा। किसी वस्तु के माध्य स्थित आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के माध्य स्थित आगे पीछे होने वाली गति को जो है कंपन कहा जाता है। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो विक्षेपण प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसकी दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका कारण है उच्च दाब और उच्च ताप, मतलब 1 और 2 दोनों। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो वृक्षारोपण के जरिए जो है वो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार कागज का पुनः चक्रण संभव है। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायु में नाइट्रोजन जो है 78% है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो सीएफसी के कारण जो है वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। जरायुज जंतु कौन से हैं? तो जरायुज जंतु कौन कौन से हैं? तो गाय जो है आपका जरायुज जंतु है, कुत्ता, बिल्ली, मतलब इनमें से सभी जो है जरायुज जंतु हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो रेशम कीट का जीवन चक्र जो है कोकून, प्यूपा, वयस्क, इनमें से सभी में होता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में जो है आपके 2 टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? तो एलईडी जो है वो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो नायलॉन जो है सबसे मजबूत रेशा होता है। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है? तो प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है मेलामाइन। पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है? तो पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म होती है टेरिलिन। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चमकीला पिंड कौन से होते हैं? तो चमकीला को पिंड हो जाएगा आपका यहाँ तारा। मानव कान की सर्वथा परास है? तो मानव कान की सर्वथा परास कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता को जो है डेसिबल में मापा जाता है। प्राकृतिक आवास पर वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है? तो इनमें से सभी में।
भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, तो 106। काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को जो है काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, तो चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से नायलॉन से बनाए जाते हैं। एक ईंधन नहीं है, तो मृदा जो है किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं है, बाकी आपका सीएनजी, एलपीजी और बायोगैस जो है ईंधन है। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, तो नींबू का रस जो है वो विद्युत का सुचालक है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अत्यंत विषैली होती है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, तो माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। मलेरिया रोग का कारण है, तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ। टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन है आपका पुरुष हार्मोन। बल का, तो बल का क्या, तो बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कमेंट में बताइएगा कि वो 2 नियम कौन कौन से हैं। विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है, तो विद्युत का सुचालक अधातु का नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। वायु किसका मिश्रण है, तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है इनमें से सभी में किया जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो है हम लोग पाचन, श्वसन, उत्सर्जन मतलब इनमें से सभी में करते हैं। तेलीय सतह से, तो तेलीय सतह से क्या होता है, तो तेलीय सतह से घर्षण घटता है। आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं, तो पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहा जाता है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से है, तो खनिज जो है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। सर्वप्रथम चेचक टीके की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम चेचक टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। तो यही था दोस्तों आज का हमारा PYQ सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।